इजराइल हमास जंग की। इजराइल हमास जंग के लगभग 20 दिन बीत चुके हैं। अब तक इस जंग में लगभग 6000 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच हिजबुल्लाह के चीफ ने हमास और इस्लामिक जिहाद के संगठन के टॉप कमांडर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में इजराइल से मुकाबले को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह और हमास के डिप्टी चीफ सालेह अल अरौरी और इस्लामिक जिहाद प्रमुख अल नखला बैठक में मौजूद थे और इसमें चर्चा की गई गाजा में इजराइल के खिलाफ जीत कैसे हासिल करनी है, उन्हें क्या क्या कदम इसके लिए उठाना चाहिए। इस बात पर यही नहीं, इस बैठक में अब तक जो अलग अलग देशों ने कदम उठाए हैं उस पर भी चर्चा हुई। वहीं इजराइल हमास के बीच चल रहे इस जंग में अब संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का भी बयान सामने आया, जिससे इजराइल काफी नाराज हो गया है। दरअसल एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद की बैठक में यह कहा कि हमास ने इजराइल पर अकारण यह हमला नहीं किया है। उनकी इस टिप्पणी से इजराइल काफी नाराज हो गया। इजराइल ने गुटेरेस के इस्तीफे और माफी की भी मांग की है। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. The UN is failing, and you, Mr. Secretary General, have lost all morality and impartiality. Because when you say those terrible words that these heinous attacks did not happen in a vacuum, you are tolerating terrorism. And by tolerating terrorism, you are justifying terrorism. And the SG is blaming the victim. You are blaming Israel. This is a pure blood libel. This is a pure blood libel. And I think that the Secretary General must resign. Because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there's no justification to the existence of this building. और यूएन में बेवजह कश्मीर का नाम पर भारत ने पाकिस्तान को अनोखे अंदाज में जवाब दिया। कल यूएन सुरक्षा परिषद में इजराइल गाजा मुद्दे पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कश्मीर का रेफरेंस दिया था। इस पर भारत डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आर रविंद्र ने कहा कि भारत पाकिस्तान को उसी अवमानना के साथ जवाब देगा जो वो डिजर्व करता है। भारत कोई प्रतिक्रिया देकर पाकिस्तान को इज्जत नहीं बख्शेगा। अपने भाषण में आखिर में आर रविंद्र ने कहा कि एक प्रतिनिधि ने मेरे देश के अभिन्न हिस्से यूनियन टेरिटरी का जिक्र किया था, मैंने जवाब देकर उनकी इज्जत मैं नहीं बढ़ाऊंगा। तो वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की आतंकवाद पर अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान को लताड़ा। ब्लिंकन ने मुंबई पर हुए हमले की चर्चा की और पाकिस्तान के लश्कर-ए-तौयबा का नाम लेकर उसे लताड़ा।